औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है शद्दाद। शद्दाद की जन्नत। शद्दाद कौन था? ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत में से था और एक बादशाह था। शद्दाद और शद्दीद ये दो भाई थे और आद की औलाद में से थे। शद्दीद जो है वो और शद्दाद ये दोनों मुल्क शाम में बादशाह थे। शद्दीद जो है वो तकरीबन 700 साल हुकूमत करने के बाद मर गया। उसके बाद पूरी सल्तनत का बादशाह जो है वो शद्दाद बन गया। शद्दाद ने इतनी अच्छी तरह से हुकूमत की कि इसने तकरीबन पूरी दुनिया को मुसख्खर कर लिया। और शद्दाद जो है वो अपने दौर का सबसे बड़ा हाकम, आदल करने वाला, इंसाफ करने वाला हाकम था। उसके अदल और इंसाफ की पूरी दुनिया में धूमें थी। जैसा कि एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स ने किसी से जमीन का एक टुकड़ा लिया। अब जब उसने वो टुकड़ा खोद कर अपना घर बनाने की कोशिश की, जब शुरू किया तो नीचे जमीन से एक खजाना निकल आया, हीरे जवाहरात और सोने से भरा हुआ एक मटका। अब क्योंकि वो शख्स भी बड़ा ईमानदार था जिसने जगह खरीदी थी, तो उसने क्या कहा कि वो अपने जिस मालिक से ये जगह खरीदी उसके पास गया और उसके कहा कि मैंने आपसे जो जगह खरीदी है उसमें से ये सोने का मटका निकला है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, तो ये ले लो, क्योंकि मैंने इसकी कीमत तो आपको नहीं दी। कुर्बान जाऊं उस शख्स पे भी कि जिसने ये बेची हुई थी। उसने कहा नहीं, मैंने जब तुझे जगह दे दी तो अब ये भी तेरा ही है। लेकिन दोनों में तकरार शुरू हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि दोनों का फैसला जब शद्दाद के दरबार में गया तो शद्दाद ने कहा आप दोनों की कोई औलाद है? उन्होंने कहा हाँ, एक का बेटा और एक की बेटी। तो शद्दाद ने कहा कि आप दोनों बेटे और बेटी की शादी कर दें, तो इस तरह ये खजाना जो है ये सारा उन दोनों में तकसीम कर दें। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला उसने किया था। शद्दाद क्योंकि एक ताकतवर बादशाह था और इसी कौम में अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा दावत इस्लाम की तबलीग के लिए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब शद्दाद को दावत दी तो शद्दाद ने कहा कि मुझे इसका क्या फायदा होगा कि मैं तुम्हारे रब को मानूं, मैं इन बुतों को जो मेरे अबाओ अजदाद पूजते आए हैं मैं इनकी इबादत ना करके मुझे क्या फायदा हासिल होगा। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा शद्दाद, अगर तू इन चीजों को छोड़कर खुदाए यकता को मानेगा, अल्लाह एक है, उसी की बुजुर्गी है, उसी की बड़ाई है, सब कुछ उसी का है, वही असल में मालिक है, तो अल्लाह ताला तुझे जन्नत देगा। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सारी नेमतें जन्नत की उसको गनवाई। जब उसने ये सारी नेमतें सुनी और जन्नत के अहवाल सुना तो उसने कहा हूद, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे खुदा को मानकर उस जन्नत के लालच में आकर अपने इन खुदाओं को छोड़ दूं? चल जा, मैं तुझे नहीं मानता और मैं तुझे इससे ज्यादा अच्छी जन्नत बनाकर दिखाऊंगा और मैं यहीं पे ऐशो इशरत करूंगा। तो इसके बाद उसने क्या किया, शद्दाद ने अपनी पूरी जितनी भी उसकी मलकियत थी, जितनी भी उसकी हाकमियत थी, उसमें उसने जगह जगह से लोग भेजे और कहा कि मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां मैं एक जन्नत बना सकूं, ऐसी कोई मौजू जगह मिलनी चाहिए। करते करते उसको जगह मिल जाती है तो वो क्या करता है कि बड़ी अजीम शान, आली शान बिल्डिंगें बनाता है, बहुत अच्छी जन्नत तैयार करता है जिसमें दीवारें जो है वो हीरे जवाहरात की, फर्श जो है वो नील गूं हीरों के, इसी तरह जो दरख्त बनाता है दरख्त सोने के, कुर्सियां लगी हुई हैं और हर कुर्सी के आगे जो है तरह तरह के खाने हैं और पूरी अपनी हकमियत में जितने भी खूबसूरत लड़कियां और लड़के हैं उनको हूरें बनाकर, खिदमतगार बनाकर उसमें छोड़ता है और फिर कहता है कि मैं अब इसको देखने जाऊंगा। इस जन्नत को बनाने में उसे कम अज कम कई साल लग गए। काफी अरसे के बाद जब ये कंप्लीट हो गई
और वो जन्नत एक ऐसी थी कि उस जैसी ना किसी ने आज तक बनाई है और ना ही कोई बना सकता है सिवाय खुदा ताला की जात के। तो इस तरह जब उसने जन्नत तैयार कर ली तो वो काफी अरसे से कोशिश करता रहा कि मैं अपनी जन्नत जाकर देखूं, लेकिन अल्लाह का ऐसा सबब बनता कि वो ना जा सकता। एक दिन वो अपने तमाम सवारों को, अपने साथियों को लेकर जन्नत में पहुंचता है। जब दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है कि जन्नत के दरवाजे पर एक दरबान खड़ा है, एक शख्स खड़ा है। तो वो कहता है, ऐ शख्स तू कौन है? वो शख्स जवाब देता है कि ऐ शद्दाद, मैं मलकुल मौत हूं। तो शद्दाद कहता है, तू यहां पे क्या लेने आया है? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। तो हजरत इजराइल कहते हैं कि मैं खुदा के हुक्म से आया हूं और मैं आज तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। शद्दाद कहता है कि ए फरिश्ते, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे कि मैं अपनी जन्नत देख सकूं। तो मलकुल मौत कहता है कि नहीं, आज तेरा पास टाइम नहीं है और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि तुझे मैं जन्नत के अंदर दाखिल होने से पहले ही तुम्हारी रूह कब्ज करके ले आऊं। तो इस तरह अभी शद्दाद का एक पांव घोड़े की जीन में था और एक अभी हवा में था कि उसकी रूह कब्ज हो गई। और उसके साथ ही उसकी रूह कब्ज होते सार ही जब वो मरा तो साथ ही उसके जितने हवारी थे वो भी सारे मर गए और उस जन्नत को अल्लाह ताला ने उल्टा कर दिया और जमीन के अंदर दमसा दिया और क़यामत तक उसका कोई असर खाली ना रहने दिया। तो इस तरह ये जन्नत जो शद्दाद ने बनाई थी बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती की ये इंतहा थी कि उसको देखकर इंसान दंग रह जाता था कि ये इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत कैसे बनाई, क्योंकि उस जन्नत में उसने अपनी पूरी हकमियत में से जितने भी सोना चांदी हीरे जवाहरात थे सारे वहीं पे ले आया था। इसके बाद जब वो जन्नत का दौरा करने आया तो अल्लाह ताला ने उसको मोहलत भी ना दी कि उसने जो जन्नत बनाई है उसको वो देख सके, और उसको ना जमीन पे था ना आसमान पे था और अल्लाह ताला ने उसकी रूह कब्ज करा ली। तो दोस्तों, इससे साबित होता है कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा जो भी हाकम बनेगा, जो भी इसमें अल्लाह ताला के काम में खयानत करेगा या अल्लाह का साथ शिरक करने की कोशिश करेगा, वो उसका इस दुनिया में भी घाटा है और इस आखिरत में भी घाटा ही होगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपने ही ईमान में मौत दे और हमें हर उस काम से बचाए जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशी ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।